नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली की हवा साल दर साल जहरीली होती जा रही है, दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। यमुना प्रदूषित है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। दीपावली के बाद प्रदूषण स्तर ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया। आतिशबाजी के कारण शहर के कई इलाकों में AQI 600 के पार पहुंच गया, जो हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। दीपावली के बाद हर साल दिल्ली के हालात इसी तरह गंभीर हो जाते हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI ने खतरनाक स्तर को छू लिया। और जैसे ही लोगों ने रात में पटाखे जलाए, शहर की आबो हवा धूल और हानिकारक गैसेस के कारण से लगातार प्रदूषित हुई, या यूं कहिए कि जहरीली हो गई। खासतौर पर रोहिणी, आनंद विहार इलाका, पंजाबी बाग इलाका, इन क्षेत्रों में AQI 600 के आंकड़े को भी पार कर गया। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, दूसरी ओर इसे लेकर सियासत जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार का अपना ही तर्क है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली की हवा और पानी में जहर घोलने का जिम्मेदार है कौन, और आखिर कब दिल्ली को इस जहरीले वातावरण से निजात मिलेगी। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहेंगे। लेकिन प्रदूषण को लेकर आम जनता और नेताओं के रिएक्शंस पहले सुन लीजिए। दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है। और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है, उसकी एक सफलता मानता हूँ। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। आज दिल्ली के बच्चे पटाखे नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो पटाखे नहीं जलाने देती, होली पे पानी से नहीं खेलने देती। दिल्ली की स्थिति खराब है प्रदूषण की, ये बात हम भी मानते हैं और हमें भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। आपसे एक निवेदन भी करते हैं कि अब और कुछ दिनों की ये सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इसको हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिल्ली भी बनाएंगे और एक स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली दिल्ली वालों के लिए तैयार करेंगे। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते हैं, हरियाणा को दोष देते हैं। और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है। और केवल पटाखों को और दिवाली को टारगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो शराब घोटाले से लोग छूट के आते हैं बेल पर, तो पटाखे फोड़ते, तब वो क्लीन पटाखे होते हैं, वो पॉल्यूटिंग नहीं होते, वो सेकुलर पटाखे होते हैं। और ये बाकी पटाखे कम्युनल हो जाते हैं। बीजेपी दो तरह से हमलावर है। पहला ये कि आपने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया, यानी आप दिवाली जो कि साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है उसमें पाबंदियां लगा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। दूसरा, इस सब के बावजूद भी आपके प्रयास ना के बराबर हैं। रत्नाकर जी, नेता बीजेपी, जल्द जुड़ेंगे। पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। और डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पांडे, मौसम के जानकार, हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। पवन शर्मा जी, गेंद बार बार आप ही के पाले में आकर रुकती है। ये कोई नई बात नहीं है। एक दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। क्या इंतजामात रहते हैं आपके जो सिफर ही साबित होते हैं और दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है? देखिए पूजा जी, कल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रही थी, उकसा रही थी कि पॉल्यूशन होने के बावजूद आप पटाखे फोड़िए। जिस समय पे उत्तर भारत का पूरा इतना बुरा हाल है, दिल्ली छोड़ दे, दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की इतनी बुरी हालत है कि दिल्ली से ज्यादा कहीं AQI जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, तमाम सारे जो शहर हैं, उसकी हालत दिल्ली से कहीं ज्यादा खराब है। दिल्ली की सरकार छोटे से लेके बड़े इंतजाम कर रही है। सोचिए, छोटा इंतजाम वो कि जब हमारी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकती है तो 10-20 सेकंड के लिए गाड़ी हमारी स्टार्ट रहती है। दिल्ली सरकार उसके लिए भी कैंपेन चला रही है कि गाड़ी अपनी बंद कर लीजिए। ये छोटा मेजर है, छोटे सारे बड़े मेजर दिल्ली सरकार ले रही है। इसी वजह से दिल्ली का जो AQI है, हमारी सरकार बनने से पहले जो गुड AQI के डेज हुआ करते थे, 109 हुआ करते थे। हमारी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर काम किया, आज वो 210 हो गए। ये हमारी सरकार का आउटकम है।
लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि दीपावली के बाद अमूमन तौर पे दिल्ली का आसपास के शहरों का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गनीमत ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे षड्यंत्र को दिल्ली के लोगों ने करारा जवाब दिया और पोल्यूशन पे कंट्रोल किया और दिल्ली की स्थिति आज पिछले सालों की तुलना में अच्छी स्थिति है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा था पूजा जी आपके माध्यम से कि मैं पवन जी 600 AQI अच्छी स्थिति है दिल्ली की। मैं सिर्फ आ रहा हूं, देखिए अब क्या गैस के चैम्बर में आ जाएंगे पूरे? दिखा रहा है, मैं पूरी बात करता हूं। देखिए दिल्ली का AQI जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का CPCB का डेटा दिखा रहा है 350 के आसपास है, लेकिन आज देखिए कानपुर का 440, कोटा का 973, गाजियाबाद का 775। मैं ये सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जितने सारे उपाय हमारी सरकार ने किए, भाजपा की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाई जो भाजपा ने गुरुग्राम के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, रत्नाकर जी इसका जवाब देंगे। रत्नाकर जी, पोल्यूशन को कंट्रोल करने आप के दिल्ली लिए। के जहर एक की काम बात मुझे बता करते दें। हैं, एक सेकंड पवन जी। रत्नाकर जी, आप लोग दिल्ली के जहर की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यूपी हो या राजस्थान या हो हरियाणा, वहां पर जो खराब AQI की स्थिति है उस पर आप लोग बात नहीं करते। आप इनके ऊपर सवाल निशान खड़े करते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं जरा उनसे भी सवाल पूछिए ना कि वहां का AQI इतना खराब स्तर पर क्यों है। वो चाहे गुड़गांव हो या कोटा का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप यूपी के गाजियाबाद इलाके की बात करें, चाहे नोएडा इलाके की बात करें, वहां पर कौन से AQI अच्छी स्थिति में है? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं इनकी जानकारी को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहता हूँ, और जो ये डेटा लेके आए हैं शायद ये अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से इनको मिला होगा, लेकिन मैं बता दूं कि कल का AQI ऑफिशियली जो 400 AQI जो है पार हो चुका है, और यह पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर जो है दिल्ली घोषित। आज ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ये अपने गिरेबान में अगर झांक लें तो जो बेसिक चीजें दिल्ली की जनता को चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, वो ये दे नहीं पा रहे हैं। और पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आप देख लीजिएगा तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे और कह रहे थे वहां पे कि आप हमारी सरकार को चुनिए और हमारे सांसद को चुनिए और हम आपकी पराली की समस्या को दूर कर देंगे। आप दिल्ली में जो समस्या जो बनी हुई है, चाहे यमुना नदी में फॉग जो है वहां पे देखने को मिल रहा है, गंदगी देखने को मिल रही है, जो आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम साफ और सुथरी यमुना देंगे। छठ का पर्व है, देखिए किस तरह के माँ बहनें वहां पे जाएंगी और अपने छठ पर्व मनाएंगी। ये दिल्ली की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में माकूल जवाब देगी। लेकिन ये झूठ की राजनीति करते हैं, आरोप की राजनीति करते हैं। मैं इनको याद दिला दूं, जबकि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति रत्नाकर जी, केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, रत्नाकर जी आपके सारे सवाल जायज हैं, लेकिन एक सवाल ये भी जायज है कि यूपी के भी तो टॉप 9 शहर प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। वो चाहे गाजियाबाद की बात हो, मुरादाबाद की बात हो, मेरठ की बात हो, हापुड़ की बात हो, या फिर बरेली की बात हो, बदायूं की बात हो, ये यूपी के भी तो इलाके हैं जो इस वक्त 300 पार का या 350 पार के AQI को पार कर चुके हैं। तो वहां पर भी तो स्थिति खतरनाक है। हाँ, दिल्ली में कई इलाकों में 600 पार हुआ, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन यूपी की स्थिति पर भी तो बात होगी, हरियाणा की स्थिति पर भी तो बात होगी। बिल्कुल जायज है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये जो परिस्थिति बनी हुई, आप जो 9 शहरों का नाम ले रही है जहाँ पे AQI जो हाई है इस समय, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फेस्टिवल की वजह से आई है। जैसे 1-2 दिन के बाद ये सारा जो चीजें खत्म हो जाएंगी, AQI नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की मैं पर्टिकुलर की बात कर लूं, ये क्यों हमेशा जो है दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में बना रहता है? क्योंकि वहां की सरकार गैर जिम्मेदार और लापरवाह और आरोप की राजनीति करना जानती है। जब दिल्ली में बाढ़ आता है तो भी सुरेंद्रनाथ पांडे जी भी जुड़ गए, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पांडे मौसम के जानकार भी हैं और मुझे लगता है कि वातावरण पर ये काम करते होंगे। मैं सर एक सेकंड रत्नाकर जी, जल्दी से पवन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा इन बातों का, फिर मुझे वाकई जो एक्चुअल सिचुएशन से डील करने की प्लानिंग है उस पर बात करनी। सुरेंद्रनाथ जी से जल्दी से पूरी कीजिएगा बात। देखिए पूजा जी, पॉल्यूशन कोई किसी राज्य की बाउंड्री नहीं देखता। पॉल्यूशन को नहीं पता कि हरियाणा कहां शुरू हो गया, दिल्ली कहां शुरू हो गया, राजस्थान कहां शुरू हो गया। समस्या इस बात की, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के इंटरनल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि साइंटिफिक कोई ऐसा सुझाव दें जो गाजियाबाद में भाजपा ने कर लिया हो और हमारी सरकार ना कर पाई हो। एक भी काम नहीं पूजा जी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में किया। मैं ना आपसे आपकी प्लानिंग जानूंगी, जरा आप तब तक थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉइंट बना लीजिए कि आपकी सरकार ने कौन कौन से काम किया और उसका असर क्या है, फिर मैं उस पर आपसे बात करूंगी। सुरेंद्रनाथ जी हैं क्या टीम हमारे साथ में इस वक्त? शायद नहीं है। तो चलिए पवन जी ये बताइए 1 बाय 1 कि आपने क्या क्या प्रयास किए। आपने एयर प्योरीफायर लगाया जो आपका काम नहीं करता, आपने यमुना की साफ स्वच्छता की बात की,
हर बार वहां जब भी छठ की बारी आती है वहां पर वही जहरीले झाग नजर आते हैं। उस पर आपने क्या कार्य किया? प्रयासों का असर अगर शून्य हो तो प्रयास ना के बराबर होते हैं और इसीलिए आप कटघरे में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए पूजा जी, दो चीजें हैं, दिल्ली का इंटरनल पॉल्यूशन और दिल्ली का एक्सटर्नल पॉल्यूशन। एक्सटर्नल में जब दिल्ली की सरकार, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में और पंजाब में हमारी सरकार ने 77% पराली की समस्या का समाधान किया। हमारी सरकार तो फिर कोर्ट को ये ना कहना पड़ता हरियाणा के अंदर कोर्ट ने क्या कहा? पवन जी, कोर्ट ने क्या कहा इस बार कि आप लोग पराली के मामलों पर ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोर्ट ये बात कहता है तो इसका मतलब आप जो दावा कर रहे हैं वो वहीं पर ही शून्य हो जाता है कि नहीं हो जाता? नहीं पूजा जी, ऐसा नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? को फटकार लगाई। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट का सैटेलाइट का डेटा बताता है कि पंजाब में हमारी सरकार आने के बाद 2 साल में 77% पराली की समस्या को समाधान हुआ है। वहीं हरियाणा के अंदर 50% समस्या पराली की बढ़ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब देंगे, मैं आती हूं, 70% पराली की समस्या। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे साथ में इस वक्त है, क्योंकि वो समस्या के समाधान पर बात करेंगे। सुरेंद्रनाथ जी, सरकारें तो अपनी तरफ से दावे करती हैं, लेकिन एक हकीकत यह है कि दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इनके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग वाकई अपनी जिंदगी को इस जहरीली हवा में कम पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में, जिस पर इन लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा? कोई भी गवर्नमेंट, इसके लिए सभी गवर्नमेंट काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए एक कल्चर नहीं बनाएंगे, एक संस्कृति नहीं पैदा करेंगे अपने मानव जीवन में, हम सबको ये नहीं बताएंगे कि हर आदमी प्रदूषण फैला रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें जरूर हैं जो हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बड़े हाईवेज हो, तो वहां पर हमें एहतियात बरतना है। अगर हम मिट्टी लेके जा रहे हैं तो उसको ढक के जाएं। और जिस तरह से आप देखिए क्लाइमेट चेंज का असर है, उसका असर सबसे बड़ा यह है कि अब जैसे ही सर्दी शुरू होगी, अभी तो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो थोड़ी गनीमत है। अगर इसके साथ थोड़ा WD आएगा, थोड़ा मॉइस्चर आएगा, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारे आगरा हो, लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर, सब जगह यही समस्या है। और 300-400 मामूली रूप से एक्यूआई रहता है कुछ इलाकों में छोड़ के। इसके लिए हमें जो गाड़ियों पर नियंत्रण करना होगा, जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उस पर कम करना होगा, और जो एयर कंडीशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसका कारण गर्मी बढ़ रही है, और जब गर्मी बढ़ रही है तो लोग एसी में रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे कोई सरकारें काम करेंगी, सरकारें पैसा भी खर्च कर रही हैं, लेकिन जब तक हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक कल्चर पैदा नहीं करेंगे, अपने घरों में एक कल्चर पैदा नहीं करेंगे कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें अपने शहर को बसाना है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन मुहैया करानी है, उनको अच्छी हवा देनी है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसके लिए करना है। आप जान सकते हैं कि जिस तरह से प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों में सूजन आ जाती है, निमोनिया, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं, और प्रदूषित पानी भी है हमारे यहाँ। देखिए, हम लगातार प्रदूषित पानी भी यूज कर रहे हैं, और इसके बाद प्रदूषण की समस्या अब बहुत विकराल होती जा रही है। हमें निश्चित रूप से इंडिविजुअल रूप से गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी, हमें एयर कंडीशन कम करने पड़ेंगे। हम जो लाखों की संख्या में जो निर्माण कार्य हो रहा है, देखिए निर्माण को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमें सड़कें चौड़ी करनी है, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें हाईवेज बनाने हैं, हमें मेट्रो भी बनानी है। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, आप तो ज्यादा जानकार हैं। पैरेलली अगर हम उतना ही ज्यादा अगर वृक्षारोपण करते हैं तो क्या इस समस्या पर समाधान नहीं पाया जा सकता? देखिए, नहीं, एक सबसे बड़ा मेजर इशू तो वही है। बिल्कुल, लेकिन वृक्षारोपण ही एक इसका इलाज नहीं है, हमें तो बीमारी रोकना है। बीमारी रोकने का मतलब है कि हमें कार्बन उत्सर्जन रोकना है, हमें जितनी गैसेज हैं जो हमारे वातावरण को खराब कर रही है उनको रोकना है। पेड़ तो लगाना ही है, पेड़ लगाना नहीं बचाना है। हम पेड़ लगाते हैं लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें 60 से 70% तक पेड़ हमारे आगे सालों में रहते नहीं हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। हमारा एक एग्रोमेटोलॉजी विलेज है जिसमें पिछले 5 साल से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। वहां पे 500 पौधे। जी, ये एक फैक्ट है।
मैं आ रही जी। हूं रत्नाकर जी आपके पास भी, पवन जी, लेकिन एक फैक्ट है, हर सरकार अपनी ओर से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पेड़ों का हर बार एक लक्ष्य तय करती है, लेकिन एक जी, हकीकत जी। ये है कि वो पेड़ बन पाए या जो पेड़ लगे हैं वो सरवाइव कर पाए, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बिल्कुल यही बात है। तो हमें पवन जी, पेड़ लगाने के साथ सर मैं साथ आती हूँ पवन जी, उनके लिए जल्दी से ट्री कोई गार्ड रिएक्शन सर, लगाना फिर है। मुझे रत्नाकर जी के पास जाना है। हमें देखिए पूजा जी ट्री बिल्कुल सही गार्ड कहा, लगाने हैं। सुरेंद्र सर नाथ मैं जी आती की हूँ बात गार्ड आपके से के पास, साथ सहमत हूँ। सर सुरेंद्र सर मैं आती हूँ आपके पास जी। ओके ओके। देखिए पूजा जी मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, वो कार्बन फुटप्रिंट कम भी करने पड़ेंगे और प्लांटेशन भी करना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली जैसे शहर में हमारा फॉरेस्ट ग्रीन कवर 20% से 23% किया, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए छतरपुर के एरिया में दिल्ली के अंदर 1100 पेड़ काटे, जिसका केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और भाजपा कोर्ट में जाके ये कह रही है कि हमको नहीं पता था पेड़ काटना अपराध है। सोचिए पेड़ काटने के बाद इस तरह की साजिशें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि भाजपा सिर्फ गंदी राजनीति कर रही है पॉल्यूशन पर। जब तक अड़ोसी पड़ोसी राज्य काम नहीं करेंगे तो समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इनकी सरकार ने बताया तो सही, यूपी के अंदर कोई ऐसा काम कर दिया हो जो हमारी सरकार नहीं कर पाई हो। तो भाजपा का कोई प्रवक्ता ये नहीं बता पाता कि इनकी सरकार ने इनके राज्यों में ये काम कर दिया, जबकि दिल्ली से ज्यादा एक्यूआई जो अरे है रत्नाकर पॉल्यूशन जी। का लेवल जो है वो ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में है। पर तो पवन जी भाजपा मैं तो बताए एक पराली बात की जानती समस्या हूँ, इनके राज्यों में पवन बढ़ जाती जी, है। पवन जी मैं तो एक बात जानती हूँ, पहले आप लोग कहा करते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है और इसीलिए पार्क्स के रख रखाव या फिर पेड़ों का रख रखाव या ये साफ सफाई हमारे हाथ की बात नहीं, क्योंकि बीजेपी राजनीति करती है। अब तो एमसीडी आपके पास है ना, मैं फिर भी ऐसे न जाने कितने पार्क्स देखती हूँ जहां पर आज भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लोग वहां पर मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो अब कौन ओछी राजनीति कर रहा है? क्यों नहीं हो रहे जनता के काम? क्यों साफ सफाई और क्यों पेड़ों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा? देखिए पूजा जी अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा है तो बता दीजिएगा। देखिए आपके चैनल भी बहुत सारे रिपोर्ट चलाते हैं कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ कैसे आए। कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में बनाए जो दिल्ली के लिए कैंसर का काम करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने कूड़े के पहाड़ों पे काम करना शुरू किया, उसकी ऊंचाई कम हो रही है। तो क्या हो रहा है? भाजपा उसकी ने डेट दिल्ली को सिर्फ पोस्टपोन हो रही है ना गंदा किया बार-बार। था, हमको मेहनत करनी सर पड़ रही आपने है। 2025 का टारगेट रखा, वो 2025 का टारगेट भी पोस्टपोन हो रहा है। तो फिर क्या आप भी तो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं? बीजेपी भी उस पर राजनीति करती रही तो आप भी तो उसमें कम नहीं है ना सर। कौन पिस रहा है? जनता। रत्नाकर जी आप लोग अपने दोषारोपण में जनता को पीस रहे हैं। पहले आपने जहर दिया, अब ये जनता को जहर देने का मतलब तो यही हुआ ना। पूजा जी देखिए, भारतीय पार्टी लोकहित के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम करती है जिससे कि जनता को फायदा मिले। हमने दिल्ली की ही बात करते एक तो काम। हमने आयुष बात पूरा कर लूं, बीच में मैंने आपको टोका नहीं था, मैं बात पूरी कर देता हूं, आप बात नहीं पॉल्यूशन पे एक काम ये बता दीजिए। दिल्ली की सरकार ही है, ये दिल्ली की सरकार ही है जो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू होने से, क्रियान्वित होने से रोकती है। आयुष्मान योजना के तहत जो लाचार, बीमार और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको अगर हम पैसा देते हैं 5 लाख का फ्री इलाज कराने के लिए 70 साल की उम्र के लोगों को, तो ये वो लागू नहीं होने देते। और ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाढ़ की जब स्थिति दिल्ली में आती है तो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर आप बच जाते हैं। जब मेरा एक सूखा सवाल आता है तो भी आप रत्नाकर जी, कहते हैं। रत्नाकर जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या इन्वेस्टर समिट कर करके आप लोग इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आप एक जो प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आएँ, उन इंडस्ट्रीज से होने वाले पॉल्यूशन के लिए क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने? देखिए पूजा जी, अभी मैं कुछ देर पहले ही मैं एक के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरह से उस पर गंभीर है और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मंत्रालय के लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग भी किया है और हम किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल दिल्ली सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बता दे, वो अलग बात है, लेकिन हम अपना कार्य जो है पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार की सहभागिता रहेगी कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी गंदी राजनीति के लिए, आम आदमी पार्टी अपनी गंदी राजनीति के लिए सिर्फ दिल्ली की जनता उसका खामियाजा भुगते। आपने यमुना साफ कराया क्या? छठ का पर्व है, बताइए। अब वहाँ पे झाड़ जो जाएंगे यमुना नदी में किस तरह से छठ का पर्व मनाएंगे? आपके अंदर है कोई समस्या? जबकि
केंद्र सरकार वहाँ के पे अनुसार हरियाणा और यूपी में आपकी पराली की इच्छा समस्या शक्ति आज है। खत्म हो चुकी और है। दीपावली आप से जस्ट सिर्फ पहले सिर्फ आरोप दिल्ली की और देश बुनियाद के पे लोगों को आपकी भड़का पार्टी रहे बनी थे हुई है कि आप और पटाखे आरोप की फोड़िए। राजनीति और करना दिल्ली के जानते लोगों हैं। ने भारतीय जनता सिर्फ पार्टी आप को अपने करारा नाकामियों का जवाब दिया ठिकरा है। इनकी गंदी के राजनीति ऊपर पर छोड़ने नकार के दिया। अलावा आपके दिल्ली के पास लोगों कोई की मेहनत के कॉन्क्रीट पैसा प्लान दीपावली होता के है। बाद अगर पॉल्यूशन में आपके पास कंट्रोल कॉन्क्रीट हुआ है। प्लान होता तो तो वो दिल्ली की दिखता। सरकार हर अभी मुद्दे पूजा पे जी काम ने कर पूछा रही ना है। कि मेरा अगर आप जाति दोनों है से ना तो एक जाति सवाल में है। कारकों की तरह की मैं आप जाति है दोनों तो से एक सवाल किसी पूछूंगी। में जाती है? मुझे आज भी अपने स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब से नो टू क्रैकर्स हमारी मैडम हमें शपथ दिलाया करती थी, से नो टू क्रैकर्स। उसके बाद से नौकरी करते करते भी 1.5 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक उस पॉल्यूशन की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए आप दोनों से सवाल पूछ रही हूँ कि जिम्मेदार कौन, यही खेल खेलते रहेंगे आप लोग, या फिर वाकई जनता के हित में आप लोग संजीदा होंगे? और अगर संजीदा हैं तो उसके नतीजे कब आएंगे? जल्दी से क्विक रिएक्शन, 20 सेकंड दोनों को दे। रत्नाकर जी पहले आप। पूजा जी देखिए, तमाम इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो केंद्र सरकार का सहयोग करने की जगह ये राजनीति और दोषारोपण का काम करती है सिर्फ आम आदमी पार्टी। चाहे वो कभी भी दिल्ली वालों को जब इस तरह की परिस्थिति आती है, बाढ़ की परिस्थिति आती है, पानी की किल्लत होती है, प्रदूषण की परिस्थिति आती है, तो ये आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आप केंद्र से किस तरह का सहयोग और समर्थन चाहिए आपको, वो बताइए, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार जब आपको अनुदान देने के लिए आगे बढ़ती है, जब जनहित कल्याण की योजनाएं देने के लिए दिल्ली सरकार के लिए आगे बढ़ती है, तो आप उसको क्रियान्वित होने से रोक देते हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जनहित ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राजनीति? पवन जी जल्दी से सर, जल्दी से 20 सेकंड ओनली। दिल्ली के लोगों की जिंदगी और उत्तर भारत के लोगों की जिंदगी सबसे ऊपर है। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता प्रवक्ता आज तक नहीं बता पाते कोई एक काम जो उनकी सरकार ने किया हो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम पूरे दिन गिनवाते हैं हमारी सरकार ये काम कर रही है, सर गिनवाने से बात नहीं बनेगी। ये आप दोनों के लिए बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। पहली बात, दिल्ली वासियों को भी अपने हित के बारे में खुद सोचना होगा। जो पॉल्यूशन आप फैला रहे हैं, खुद का हित सोचकर आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आपको खुद के लिए भी सेल्फ इनिशिएटिव लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।